साथ फरिश्तों की हिफाजत, इस तेल के साथ नेक जिन्नात की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह की ताकत की हिफाजत, इसके तेल के साथ अल्लाह के नाम की हिफाजत, इस तेल के साथ अल्लाह के अमर की हिफाजत, इस तेल के साथ कुरान का नूर, इस तेल के साथ कुरान की बरकत, इस तेल के साथ कुरान की शिफा, इस तेल के साथ वही की बरकत, इस तेल के साथ जिब्रील की आमद, इस तेल के साथ कमली वाली की आमद, इस तेल के साथ अल्लाह का वजूद, इस तेल के साथ अल्लाह का नूर, अल्लाह का बसारत, अल्लाह का ताकत, कुव्वत, यह सारा निजाम इस तेल के अंदर मौजूद है। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे वो तेल बहुत इस्तेमाल करते थे। मेरे आका बहुत तेल इस्तेमाल करते थे, बहुत ज्यादा। और उनके मानने वाले आले रसूल, असहाब रसूल सर में तेल लगाते थे। मेरे हुजूर तेल इतना इस्तेमाल करते थे, तेल इतना लगाते थे कि आपके सर मुबारक पे एक कपड़ा होता था। पहले एक कपड़ा होता था, वो तेल से तर रहता था, उसके ऊपर टोपी होती थी और मेरे हुजूर की पगड़ी होती थी। वो एक कपड़ा होता था, इतना तेल लगाते थे और एक छोटा सा कपड़ा बांध देते थे। और हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, उनका तजर्बा, वो दिन में 2 मरतबा सर पे तेल लगाते थे। हवाला मेरे सामने मौजूद है। क्यों? आज की दुनिया में वक्त से पहले नजरें खत्म, वक्त से पहले जवानियां खत्म, वक्त से पहले झुर्रियां, वक्त से पहले चेहरे का हुस्न, चमक, जमाल खत्म। जब से हमने सर की दुनिया पे केमिकल इस्तेमाल करना शुरू किया है, हमारी जिंदगी, हमारी जवानियां गल गई हैं। मैं एक सफर में था तो मेरे साथ एक साहब थे, नए नए मालदार हुए थे। उन्होंने एक बोतल निकाली। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे मैं ये बोतल अपने जिस्म पे लगा रहा हूं और सर पे लगा रहा हूं। मैंने देखा, मैंने कहा तो केमिकल हैं, आप क्या कर रहे हैं? कि नहीं जी, फलां कंपनी, फलां मुल्क, फलां दुनिया, फलां जगह से ये चीज आई है। मैंने कहा छोड़ दे। अच्छा, मैंने कहा इसके अंदर एक लिंक होगा कि इसके आफ्टर इफेक्ट, इसके नुकसानदेह असरात क्या हैं, आप जरा चेक करें। उसके ऊपर एक छोटा सा लिंक था। मैंने कहा इसको नेट पे खोले। उसने नेट पे खोला, वो तो लिंक छोटा सा था, नेट पे दुनिया तो बेशुमार थी। उसमें फायदे 2 लिखे हुए थे, 98% नुकसानात ही नुकसान लिखे थे। मैंने कहा इसके मुकाबले में जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, अब इसके उठाओ, नेट पे निकालो, इसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। पता चला कोई नुकसान है ही नहीं, फायदे ही फायदे। फितरी जिंदगी से महरूम हो गए, फितरी दुनिया से महरूम हो गए। और मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे कमली वाले की जिंदगी में तेल लगाना सर पे, वो आप सरसों का तेल लगाएं, वो जैतून का तेल लगाएं, वो नारियल का तेल लगाएं, वो बादाम रोगन लगाएं, वो देसी घी लगाएं। देसी घी भी गाय का लगाया जाता है, जो चीज लगाएं। नारियल का तेल यही है, फौरन जज्ब हो जाता है, निशान नहीं छोड़ता, बेहतरीन जज्ब हो जाता है। और नारियल के तेल में क्या करें, कोई छोटा सा इत्र पड़ा हो, उसके 1-2 कतरे डाल दे, तजर्बा कर ले, जबरदस्त खुशबू ही खुशबू है। हाँ, नारियल का तेल ले, उसमें 2-4 इत्र के कतरे डाल के हिला ले, लाजवाब बन जाएगा। और अगली बात, मेरे हुजूर जब भी तेल लगाते थे, भुओं पे तेल लगाते थे। और पहले दाएं भावों पे तेल लगाते थे, जिसे अबरू कहते हैं, फिर बाएं तले पे हुजूर क्या करते थे, हथेली, बाएं हथेली पे तेल लेते थे, शहादत की उंगली से पहले दाएं भावों पे फिर बाएं पे तेल लगाते थे, पहले, सबसे पहले। और फिर आंख के ऊपर तेल लगाते, पहले दाएं फिर बाएं। आज पूरी दुनिया और साइंस, चेहरे के हुस्न जमाल की साइंस, मिनियारी कहते थे, आज कॉस्मेटिक कहते हैं। मिनियारी लफ्ज नहीं है, लफ्ज है मनहारी। औरतें मन हार जाती थी अपनी। जिसे पहले मनहारी कहते थे, मिनियारी कहते थे, और उसके बेचने वालों को मिनियार कहते थे। ठीक, मिनियार कहते थे, आज उसको कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या ख्याल है? असली हकीकत और सच में कोई फर्क नहीं होता। एक असली हुस्न जमाल है, एक असली हुस्न जमाल है, और एक मेकअप का हुस्न जमाल है। उसमें सच में और हकीकत में फर्क ही नहीं होता।
ये हजूर की सच्ची सुन्नतें मेरे आप छोड़ दी हैं। जब से सर पे तेल लगाना छोड़ा, पांव के तलवों में तेल लगाना छोड़ा, सर पे तेल लगाना, पांव के तलवों और पिंडलियों और टखनों पे तेल लगाना, पता नहीं मुझसे क्या होगा, गलती हुई या खैर हुई। अपनी एक मैं बताता हूं बात। मैंने एक तहकीक की और एक पोस्ट बना के डाल दी कि पांव के तलवे में तेल लगाने के ये फायदे हैं। चंद साल पहले जो दुनिया ने उसको देखा और जो दुनिया ने उसके फायदे बताए, आज भी वो पोस्ट उठाएं, आप उसके फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। सिर्फ पांव के तलवों को, पिंडलियों को तेल लगाने के फायदे, आप फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अबरू पे तेल लगाना। अब सुने, मैंने एक बात आपको बताई थी, नाखून के नीचे शयातीन जिन्नात, काले जिन्नात रहते हैं। और साइंस क्या कहती है, हमारे नाखून के नीचे जो हमारे पेट के कीड़े हैं, इंटेस्टाइन वर्म्स, उसके अंडे होते हैं और जो खाने में शामिल हो जाएं, कभी बंदा बीमारियों से नहीं निकल सकता। और रूहानियत की साइंस कहती है नाखून के नीचे शैतानी चीजें होती हैं, और रूहानियत की साइंस कहती है भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं, भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं। और मेरे कमली वाले क्या करते थे तेल लगाते हुए, सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह कहें, कि बाएं हथेली पे तेल रखते थे, पहले अपनी भवों पे लगाते थे, दाएं थोड़ा सा, फिर बाएं, फिर अपनी आंखों पे। और आज की साइंस कहती है पलकों का मसाज करें, आज की साइंस कहती है भवों का मसाज करें तेल से। क्यों? अगर ये करेंगे, ऐनक, नजर, वक्त से पहले बाल सफेद, याददाश्तें, डिप्रेशन, टेंशन, जहनी उलझाव, खिंचाव, तनाव, ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर ये करेंगे कि अगर आप भवों पे तेल लगाएंगे और पलकों में। और मेरे हुजूर ने आज से सदियों, 1400 साल से ज्यादा पहले ये टोटका फरमा दिया था और बता दिया था कि अपनी भवों और पलकों को तेल लगाएं। उसके बाद मेरे हुजूर अपने सर पे तेल लगाते थे और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एटमी साइंसदान इस मुल्क के मोहसिन, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन कहें सारे, फरमाने लगे कि एक शख्स मुझे मिला 90-96 साल की उम्र में, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना दुख, ना रोग, कुछ भी नहीं, सही सलामत, सेहतमंद, बिल्कुल ठीक। कहा उसकी इस सेहत और सलामती का राज पूछा तो कहा कोई दाना, कोई कतरा ऐसा नहीं मेरे मुंह में जाए। दाना, दाने से मुराद ग़िज़ा, कतरे से मुराद हर मशरूब, लिक्विड चीज, कतरा पानी है, दूध है, शरबत है, कोई दाना और कतरा मेरे अंदर नहीं गया, आज तक नहीं गया कि मैंने बिस्मिल्लाह न पढ़ी हो। बस मेरी सेहत का राज यही है। हर दाने हर कतरे में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हर दाने और हर कतरे में मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी आई, मेरी जिंदगी में एक नई रूह आई और मेरी जिंदगी में एक नई ताजगी आई। ये जिन्नाती शैतानी चीजें टूट रही हैं, ये आपके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ निजाम बन रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। मैं जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, काली दुनिया कट जाती है, काले जिन्नात टूट जाते हैं, शैतानी चीजें जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी में हमें नुकसान देना चाहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है और हैरत का निजाम यह है कि अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वो कहने लगा जब मैं ग़िज़ा, कोई कतरा या कोई दाना बिस्मिल्लाह के बगैर आज तक मेरे अंदर नहीं गया। और मेरे हुजूर जब तेल लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। अब सुने जो मैं चीज सुनाने लगा हूं आगे, जो मैं आपको कहता हूं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी हमारे पास आखिर क्यों नहीं है, हमारे जिस्म के इर्द गिर्द हिफाजत का निजाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब मेरे आका का फरमान सुने, फरमाया हदीस में है जो बगैर बिस्मिल्लाह के तेल लगाएगा 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काली दुनिया, काली चीजें, काले रोग उसके साथ शरीक हो जाते हैं।
शरीक हो जाते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो सुने अब, जो फरमाया जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए। अच्छा, हमने ये समझा है कि हमारे ऊपर जादू इंसान करते हैं। देखें, जब मैंने कोई काला बकरा, काला मुर्गा, माल, चीजें नहीं लेने, मैं खत जमा करके बैठा था कि फलां ने 7 लाख को दिए, उसको 70,000 दिए, उसको 3 लाख दिए, उसको इतने दिए, उसको इतने दिए। आपको याद है मैंने एक दफा खड़े होकर आपसे पूछा था कि आज तक मुझे किसी का नाम ना बताओ, किसी को, पीर को कितने पैसे दिए। आप में से बेशुमार लोगों ने बताया था इतने लाख, इतने हजार, इतनी चीजें दिए। मैं सोचने लगा कि हमने दिए इतने पैसे, इतना निजाम, लेकिन अगर ये एक छोटे से टोटके भी अमल कर ले, अपना नुकसान तो हम खुद करते हैं। हिफाजत का निजाम हम छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि शायद सारे इंसान जादू करने पे बैठे हैं। नहीं नहीं, हर बंदे का ये काम नहीं है। अगर कोई कहता है ना, तो वो शायद भूल रहा है। हमारे पास जादू करने वाली भी और ताकतें भी हैं। वो शैतानी ताकतें, वो जिन्नाती ताकतें हैं, वो हमारे ऊपर जादू करती हैं। अब मेरे आका ने फरमाया, जो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तेल लगाता है, 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काले जिन्नात। अच्छा, काले जिन्नात हमें नजर नहीं आते, नजर आते हैं। ये पिछले साल मरी में वाकया हुआ। बर्फबारी के दौरान गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में बैठे बैठे लोग मर गए। और बात क्या आई? सिर्फ एक बात आई जी, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, कार्बन ज्यादा हो गया था, बंदे मर गए। ऑक्सीजन देखा है किसी ने कभी? जिसने ऑक्सीजन आज तक आंखों से देखा है वो खड़ा हो जाए, जिसने कार्बन आंखों से देखा वो भी खड़ा हो जाए। ऑक्सीजन नजर नहीं आती, अंग्रेज कहता है, हम कहते हैं। कार्बन नजर नहीं आती, साइंसदान कहते हैं है। मेरे कमली वाले ने फरमाया, बरकत उठ जाती है, रहमत हट जाती है, काली चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। मेरे आका का फरमान सच और हक है, इंशाअल्लाह है, सच है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो तेल लगाता है बगैर बिस्मिल्लाह के। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने बंदे से पूछा उम्र का राज, कहा कोई कतरा और कोई दाना मेरे अंदर आज तक ऐसा नहीं गया जो बिस्मिल्लाह के बगैर गया हो। आज भी इंशाल्लाह हम फैसला करते हैं, हम भी ये इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। हाँ, छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, कोई पाबंदियां नहीं है इसके लिए। हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। हम समझते हैं कि हमारे पर जादू कोई दुनिया भी करती है। मेरे पास जिंदगी गुजर गई इसी शोबे से। आज भी तालिब इल्म हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं। आज भी तालिब इल्म हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं, और तालिब इल्म ही रहूंगा, सीखने वाला। लेकिन ये शैतानी और जिन्नाती जादू इंसानी जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है, याद रखिएगा। कहीं ज्यादा ताकतवर है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और हद से ज्यादा ताकतवर है। क्या ख्याल है आज के बाद? फिर अब मैं एक तेल बताता हूं, जो तेल का तेल है, टॉनिक का टॉनिक है, इलाज का इलाज है, और जिंदगी की जिंदगी है। एक तेल ले ले, सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, कोई भी आप ले ले, जितनी मिकदार में ले ले। घर वाले मिल बैठ के 2, 4, 5, 6 और हो घर वाले, ये काम ठेके पे नहीं कराना। इतने पैसे ले ले तो कर दे, ना कराना। इसलिए किताबों में आता है, अगर तेरा बाप फौत हो जाए और तू इस काबिल है तो अपने बाप या मां का जनाजा खुद पढ़, खुद पढ़। जो तू दर्द से दुआएं मांगेगा वो कोई और नहीं मांग सकता। क्यों? बाप तेरा मरा है, उसका तो नहीं मरा। जो तू दर्द से दुआएं मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता। मेरी आपसे दरखास्त है, ये खुद पढ़ें। उधर से बंदे बोला, उधर से बंदे बोला, उसने कहा जी मैंने 1.25 लाख करवाया फलां चीज का, मुझे तो समझ नहीं आती। अब रखें सामने तेल, आज मैं बुलेट प्रूफ आपको बता रहा हूं। रखें सामने तेल,
और 1001 दफा सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें। ये सूरत कुल या अय्युहल काफिरून का तर्जमा आज जरूर उठा के चेक कीजिएगा, आप अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिएगा, आप कल देखिएगा, परसों देखिएगा। सूरतुल काफिरून, अल्लाह पाक ने ना काली चीजें, काले लोगों को चैलेंज किया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ता, चैलेंज किया है। और जो आखिरी आयत है, आखिरी आयत जो कुल या अय्युहल काफिरीन की है, वो बताऊं क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तेरा दीन अपना है, मेरा दीन अपना है। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद। तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। ये बड़ी ताकतवर सूरत है, ये बहुत ताकतवर सूरत है। मैं तो सही बात है बाज़ वक़्त हैरान होता हूं। किस बात पे हैरान होता हूं? मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं। बाज़ वक़्त इल्म की कमी, नावाकफियत की वजह से कहते हैं, इल्म की कमी नावाकफियत की वजह से कहते हैं कि अंग्रेजों पे जादू जिन्नात नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, अंग्रेज जितना जादू जिन्नात नजर बद इन चीजों को मानते हैं, उसके लिए हमारी नेट पे पड़ी जादुई लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें अब तक जमा कर चुके हैं, मजीद कर रहे हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जा, तुझे तेरा दीन पसंद है, मुझे मेरा दीन पसंद है। तुझे तेरी अदा पसंद है, मुझे मेरी अदा पसंद है। मुझे कमली वाली की गुलामी पसंद है, मुझे मेरे आका की गुलामी पसंद है। मैं लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी, लाख गुनाहगार हो जाऊं पर मेरे दिल में आका की गुलामी आज भी है, कल भी रहेगी और मौत तक रहेगी इंशाअल्लाह। इस सूरत को समझें, इस सूरत में ताकत, इस सूरत में तासीर क्या है। इस सूरत को ना मिल बैठ के 1001 बार अव्वल आखिर दरूद पाक हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़े और तेल पे दम कर ले। एक दिन में खुद पढ़ना है पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, 2 दिन में, 3 दिन में, अगर आप अकेले हैं इसको पढ़ें। अब इसको घर के इस्तेमाल में लाएं, खाने में, पीने में, पकाने में, कुकिंग में, जिंदगी के इस्तेमाल में, इसको घर के इस्तेमाल में ले आए। भवों पे लगाएं जरूर, पल्लू पे लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, कानों के ऊपर लगाएं जरूर, नाक में लगाएं जरूर, खाएं पिएं पकाएं जरूर। फिर जिंदगी में हिफाजत का निजाम देखें। याद रखिएगा, अल्लाह का निजाम सच्चा, अल्लाह के हबीब का निजाम सच्चा। ये पड़ा हुआ था तो मुझे चाहते ही ना उन्होंने हाथों में ऐसे दिया, मैंने यूं 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 मल लिया। हाँ ठीक है, खैरियत से आप बैठे। मैंने कहा ये क्या था? जानबूझ के पूछा। कह रहे ये सैनिटाइजर था हाथों में, ये पूरा लोशन हाथों में लगा लो। मैंने कहा जरासीम मुझे नजर तो नहीं आया, कोई घोड़ा हो, खोता हो, गधा हो, कोई कुत्ते की तरह हो, कोई उल्टा हो, सीधा हो, नजर तो नहीं आया। कह जी ये नजर नहीं आते। अच्छा, मैंने कहा सच है, मैं इसका इनकार कहां कर रहा हूं, जरासीम का इनकार कहां कर रहा हूं। हिफाजत याद रखिए, अगर मेरे आका कमली वाले ने हिफाजत का हुक्म दिया है, क्या दिया?